क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कितना भी अपने करियर का रास्ता खुद चुनने की कोशिश करे, फिर भी कई बार परिस्थितियाँ उसे उसी दिशा में ले जाती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई अधिकारी, कोई व्यापारी, कोई कलाकार, तो कोई ऐसा काम करने लगता है जिसके बारे में उसने बचपन में कभी सोचा तक नहीं था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे केवल मेहनत होती है या जन्म के समय ग्रहों की स्थिति भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? ज्योतिष की मान्यता के अनुसार व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके स्वभाव, रुचि और कर्म क्षेत्र की संभावनाओं की ओर संकेत कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझना जरूरी है। सिर्फ राशि देखकर किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य या करियर तय नहीं किया जा सकता। जन्म कुंडली, लग्न, चंद्र राशि, दशम भाव और ग्रहों की स्थिति जैसे कई पहलुओं को साथ देखकर ही ज्योतिषीय आकलन किया जाता है। इसलिए आज की चर्चा में हम राशि के आधार पर उन क्षेत्रों की बात करेंगे जिनमें पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की रुचि और क्षमता बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि को मंगल की राशि माना जाता है, इसलिए इस राशि से जुड़े लोगों में साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और तुरंत निर्णय लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। परंपरागत ज्योतिष के अनुसार पुलिस, सेना, सुरक्षा सेवाएं, प्रशासन, कानून, भूमि, धातु, रसायन, चिकित्सा से जुड़े कुछ क्षेत्र और प्रबंधन जैसे कार्य इनके लिए अनुकूल माने जाते हैं। इनके अंदर जोखिम उठाने का साहस होता है, लेकिन जल्दबाजी और क्रोध कई बार इनके रास्ते में बाधा बन सकते हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा मंत्र है ऊर्जा को दिशा दें और निर्णय लेते समय धैर्य रखें। धार्मिक मान्यताओं में मंगल से संबंधित साधना के लिए हनुमान जी की उपासना का भी उल्लेख मिलता है। अब आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि को स्थिरता, धैर्य और व्यवहारिकता से जोड़ा जाता है। ऐसे लोग व्यवस्था संभालने, संसाधनों का सही उपयोग करने और लंबे समय तक मेहनत करने में अच्छे माने जाते हैं। प्रबंधन, वित्त, आभूषण, वस्त्र, सौंदर्य, संगीत, भोजन, कृषि और व्यापार जैसे क्षेत्र इनके लिए आकर्षक हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका धैर्य है, लेकिन जिद और अहंकार कई बार इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वृषभ राशि वालों को सफलता के लिए अपनी स्थिर सोच को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए और बदलाव से पूरी तरह डरना नहीं चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि का नंबर आता है। इसके बाद मिथुन राशि को बुध से संबंधित माना जाता है, इसलिए संचार, लेखन, गणना, व्यापार और जानकारी से जुड़े क्षेत्रों में इनकी रुचि हो सकती है। पत्रकारिता, शिक्षण, लेखन, ट्यूशन, व्यापार, विपणन, एजेंसी और वित्तीय गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में इनकी क्षमता निखर सकती है। इनकी खासियत होती है कि ये सामने वाले की बात और परिस्थिति को जल्दी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी सफलता और अधिक धन पाने की चाह इन्हें कभी कभी गलत निर्णय की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए बुद्धि के साथ संयम जरूरी है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जिसे चंद्रमा की राशि माना जाता है। कर्क राशि वालों में भावनात्मक समझ, संवेदनशीलता और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की क्षमता मजबूत मानी जाती है। शिक्षा, मार्गदर्शन,
समाज सेवा, मनोविज्ञान, जनसंपर्क, वित्त, यात्रा, भोजन और रचनात्मक क्षेत्रों में इनकी रुचि दिखाई दे सकती है। ये दूसरों की क्षमता को पहचानने में भी अच्छे हो सकते हैं। हालांकि अत्यधिक भावुकता कई बार इनके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर सकती है, इसलिए इन्हें भावनाओं और निर्णय के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर, और यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। सिंह राशि को सूर्य से जोड़ा जाता है और ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे नेतृत्व, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और अधिकार से संबंधित माना जाता है। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखते हैं। प्रशासन, प्रबंधन, राजनीति, कानून, व्यापार, नेतृत्व, बड़े संगठनों में जिम्मेदारी वाले पद और रचनात्मक कार्य इनके लिए आकर्षक हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास है, लेकिन यही गुण अगर सीमा पार कर जाए तो अहंकार और अति आत्मविश्वास बन सकते हैं। इसलिए सिंह राशि वालों को सफलता के साथ विनम्रता भी बनाए रखनी चाहिए। यहाँ एक बात फिर याद रखिए, राशि कोई अंतिम फैसला नहीं है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है और ग्रहों की स्थिति अलग परिणाम दे सकती है। इसलिए किसी भी करियर का चुनाव केवल राशिफल देखकर नहीं, बल्कि अपनी शिक्षा, रुचि, क्षमता, परिस्थितियों और वास्तविक अवसरों को ध्यान में रखकर करना सबसे बेहतर है। आखिर किस्मत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय की ज़रूरत हमेशा रहती है। आने वाले भाग में बाकी राशियों के करियर, खूबियाँ और उन कमजोरियों की चर्चा करेंगे जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। हो सकता है आपकी राशि की एक ऐसी खूबी सामने आए जिसे आपने आज तक अपनी कमजोरी समझ रखा हो। इसलिए आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी सफलता उसी क्षमता में छिपी होती है जिसे हम खुद पहचान नहीं पाते। अगर आपको अपनी राशि के अनुसार सही करियर और सफलता का राज जानना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राशि कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसी ही ज्योतिष से भरी हुई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।